कार्तिक अमावस्या के दिन अपने घर से ये 3 चीजें निकाल कर किसी को मत देना, वरना जीवन भर गरीब रहोगे साथियों। क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो अगर अमावस्या की रात गलती से भी किसी को दे दी जाए तो माँ लक्ष्मी खुद आपके द्वार से चली जाती है। हाँ, आपने सही सुना। कार्तिक अमावस्या की वह रात सिर्फ दीप जलाने की नहीं होती, वह रात होती है अपने घर की ऊर्जा, लक्ष्मी और सुख को सुरक्षित रखने की, क्योंकि ये वह घड़ी होती है जब धरती पर दिव्यता उतरती है और जो घर अपनी चीजों को सहेज कर रखता है वहां देवी लक्ष्मी पूरे वर्ष के लिए ठहर जाती है। लेकिन जो व्यक्ति इस रात 3 चीजें किसी को दे देता है वह अनजाने में अपने ही भाग्य का दीपक बुझा देता है। इसलिए आज राधा रानी की कृपा से जानेंगे वो 3 चीजें कौन सी हैं जिन्हें कार्तिक अमावस्या की रात किसी को नहीं देना चाहिए, क्योंकि इन्हें देना सिर्फ वस्तु का दान नहीं बल्कि समृद्धि का त्याग होता है। तो ध्यान से सुनिए, क्योंकि ये ज्ञान सिर्फ परंपरा नहीं, आपके पूरे वर्ष की किस्मत तय करता है। पहली चीज है, तेल या घी किसी को मत देना। कार्तिक अमावस्या की रात केवल अंधकार मिटाने का समय नहीं होती, ये रात स्वयं मां लक्ष्मी के आगमन की प्रतीक होती है। इस रात जो घर उजाले से भरा होता है वहां देवी लक्ष्मी स्वयं पधारती हैं। परंतु जो घर अपनी दिव्यता, अपना दीपक, अपना तेल या घी किसी और को दे देता है वहां से लक्ष्मी धीरे धीरे दूर चली जाती है। इसीलिए हमारे शास्त्रों में स्पष्ट रूप से कहा गया है, इस रात किसी को भी तेल, घी या दीपक मत देना। इस बात को समझिए, तेल और घी सिर्फ पूजा की वस्तु नहीं है, ये घर की प्राण ऊर्जा का प्रतीक है। जिस घर में दीपक जलता है वहां नकारात्मकता का प्रवेश नहीं होता, लेकिन जब वही तेल या दीपक किसी दूसरे घर में चला जाता है तो उस घर की शुभ शक्ति भी उसी दिशा में चली जाती है। इसलिए पुराने समय में बुजुर्ग कहा करते थे, अमावस्या की रात दीपक घर में जलाओ पर किसी को मत दो, क्योंकि जहां प्रकाश गया वहां लक्ष्मी भी चली जाती है। तेल या घी का घर में रहना अन्न, धन और सौभाग्य की स्थिरता का संकेत है। इस दिन इसे बाहर देना वैसा ही है जैसे आपने अपने ही द्वार से शुभता को विदा कर दिया। पुराणों में लिखा है कि इस रात तेलम व घृतम व दीपम न देयं निशि लक्ष्म्या, यानी इस तिथि पर तेल, घी या दीपक का दान वर्जित है, क्योंकि ये दान नहीं बल्कि त्याग माना जाता है। समृद्धि के त्याग का प्रतीक कार्तिक अमावस्या की ऊर्जा अन्य दिनों से अलग होती है। इस दिन आकाशीय तरंगे और पृथ्वी की ऊर्जा दोनों गहरी और प्रभावशाली होती हैं। जो वस्तुएं घर के शुभ केंद्रों से जुड़ी होती हैं, जैसे तेल, दीपक और घी, वे उसी ऊर्जा का भंडार होती है। जब आप इन्हें किसी और को देते हैं तो आप अपनी ऊर्जा का एक हिस्सा उसके घर में भेजते हैं। यही कारण है कि इस तिथि पर दान भी केवल अन्न, वस्त्र या दीपदान मंदिरों में करने का विधान है, न कि घर के तेल घी का। यदि इस दिन कोई आकर कहे थोड़ा तेल दे दो, दिया बुझ गया है, तो करुणा के साथ पर विवेक पूर्वक मना कर दीजिए। विनम्रता से कहें, भाई आज नहीं कल सुबह ले लेना, आज ये दीपक माँ लक्ष्मी का है। ये वाक्य न केवल नियम का पालन है बल्कि आपकी श्रद्धा का परिचायक भी है। दीपक घर के किस कोने में जलाना चाहिए ये भी उतना ही महत्वपूर्ण है। अमावस्या की रात मुख्य द्वार, रसोई और तुलसी के पास दीप जलाना अनिवार्य माना गया है, पर ध्यान रहे दीपक बुझने न पाए। यदि तेल खत्म हो जाए तो उसी दीपक में उसी पात्र का तेल ही डालें, किसी दूसरे घर से लाया हुआ तेल न मिलाएं, क्योंकि प्रत्येक घर की अपनी अलग ऊर्जा होती है। अगर गलती से आपने इस रात तेल, घी या दीपक किसी को दे दिया है तो घबराइए नहीं, उसी क्षण तुलसी माता के पास एक नया दीपक जलाकर ये प्रार्थना करें, हे माँ लक्ष्मी, यदि मुझसे भूल हो गई हो तो क्षमा करें, मेरे घर की समृद्धि और आशीर्वाद पुनः स्थापित करें। फिर ओम श्री ह्रीं क्लीं महालक्ष्मी नमः का 108 बार जप करें और अगले दिन सुबह किसी गौशाला में गुड़ और तिल का दान करें।
ये उपाय उस ऊर्जावान संतुलन को पुनः स्थापित करता है जो उस वस्तु के बाहर जाने से कमजोर हुआ था। ध्यान दीजिए, इस रात का दीपक केवल रोशनी के लिए नहीं होता, वो आपकी इच्छाओं का वाहक होता है। जैसे जैसे उसकी लौ स्थिर रहती है, वैसे वैसे आपके घर की स्थिरता बनी रहती है। दीपक का बुझना, तेल का बाहर जाना या दिया किसी और को दे देना, ये सभी संकेत हैं कि घर की शुभ तरंगे बिखर रही हैं। इसलिए कार्तिक अमावस्या के दिन जब आप दीपक जलाएं तो एक संकल्प लें, ये दीपक केवल मेरे घर की नहीं, मेरी आत्मा की रोशनी है। ये लौ मेरे परिवार की रक्षा करेगी और मां लक्ष्मी के चरण इस घर में स्थिर रहेंगे। याद रखिए, जो व्यक्ति इस रात अपने घर की लौ की रक्षा करता है, वह पूरे वर्ष जीवन की हर अंधेरी राह में प्रकाश पाता है। तेल या घी मत दीजिए, क्योंकि ये वस्तु नहीं, आपके भाग्य की दीप शक्ति है। इसे संभालिए, पूजिए और माता लक्ष्मी के चरणों में अर्पित कीजिए। साथियों, दूसरी चीज, अन्न या नमक किसी को मत देना। कार्तिक अमावस्या की रात सिर्फ दीपों की नहीं, बल्कि अन्न की सुरक्षा की भी रात होती है। इस रात जो व्यक्ति अपने घर से अन्न या नमक किसी को देता है, वह अनजाने में देवी अन्नपूर्णा और मां लक्ष्मी दोनों की कृपा को अपने द्वार से विदा कर देता है। ये बात सुनने में छोटी लगती है, पर इसका प्रभाव बहुत गहरा होता है। अन्न केवल भोजन नहीं है, ये प्राण ऊर्जा है। हर दाना हमारे घर की कर्म शक्ति, भाग्य और स्थिरता से जुड़ा होता है। जिस घर से अमावस्या की रात अन्न या नमक बाहर चला जाए, वहां धीरे धीरे अन्न की कमी, आर्थिक अस्थिरता और कलह का आरंभ होता है। इसीलिए कहा गया है, अमावस्या तिथौ न देयौ अन्नो लवणों चौ गृहात। अर्थात अमावस्या के दिन घर से अन्न या नमक किसी को नहीं देना चाहिए, क्योंकि ये घर की समृद्धि और संतोष को बाहर भेज देता है। पुराणों और धर्मशास्त्रों में नमक को जीविका की स्थिरता का प्रतीक कहा गया है। नमक में पृथ्वी तत्व का प्रभाव सबसे अधिक होता है और ये घर की आर्थिक ऊर्जा को संतुलित रखता है। जब आप इस ऊर्जा को किसी और को दे देते हैं, तो आपकी गृहस्थी की शक्ति कमजोर पड़ जाती है। इसलिए इस दिन नमक, आटा, चावल, गेहूं या कोई भी अन्न पदार्थ बाहर देना सीधा सीधा अपनी जीविका और स्थिरता को कमजोर करने के समान है। कार्तिक अमावस्या की रात जब देवी लक्ष्मी और देवी अन्नपूर्णा पृथ्वी पर भ्रमण करती हैं, तो वे उन घरों में प्रवेश करती हैं जो अन्न से परिपूर्ण परंतु दान से संयमित रहते हैं। यानी जहां अन्न की रक्षा की जाती है, वहां लक्ष्मी स्थायी रूप से बसती हैं। पुराने समय में माताएं कहा करती थी, अमावस्या की रात चूल्हे की आंच ठंडी मत होने देना और अन्न का पात्र बाहर मत देना, वरना देवी बाहर चली जाएंगी। ध्यान रखिए, दान करना सदैव पुण्य है, पर हर दिन का दान एक अलग अर्थ रखता है। कार्तिक अमावस्या को दान नहीं, संरक्षण का दिन कहा गया है। इस दिन अपनी गृहस्थी, अपने अन्न और अपने कुल की ऊर्जा की रक्षा करनी चाहिए। इसीलिए अन्न या नमक का बाहर जाना इस तिथि पर निषिद्ध माना गया है। यदि किसी पड़ोसी या मित्र को सच में जरूरत हो, तो आप विनम्रता से कहिए, आज नहीं भाई, कल सूर्योदय के बाद ले जाना। क्योंकि अमावस्या की रात्रि में अन्न बाहर देना, घर की लक्ष्मी को रात्रि में ही विदा करना होता है। ये वही समय है जब देवी अन्नपूर्णा घरों की स्थिति देखती हैं। जो घर अन्न को सहेज कर रखते हैं, वहां देवी का वास होता है। अगर भूलवश आपने इस दिन किसी को अन्न या नमक दे दिया हो, तो चिंता मत कीजिए। उसी रात तुलसी माता के पास एक दीपक जलाएं, अन्नपूर्णा स्तोत्र का पाठ करें और मन ही मन ये प्रार्थना करें, हे मां अन्नपूर्णा, यदि मुझसे भूलवश कोई त्रुटि हुई हो, तो कृपया मेरे घर के अन्न भंडार को पुनः पूर्ण करें। मेरे घर की थाली कभी खाली न रहे। अगली सुबह गरीबों या गौशाला में मीठा अन्न, खीर या गुड़ चावल दान करें। यह प्रायश्चित आपके घर की अन्न ऊर्जा को पुनः सशक्त कर देता है। याद रखिए, नमक और अन्न केवल भोजन नहीं है, ये घर की जीविका और संतोष की धुरी है।
अन्न से लक्ष्मी प्रसन्न होती है और नमक से जीवन का स्वाद स्थिर रहता है। जो इस रात इन दोनों को बाहर भेज देता है, जुअंतु वह अपने ही हाथों से अपने घर की शांति और समृद्धि को कम करता है। इसलिए कार्तिक अमावस्या की रात यह संकल्प ले, मेरे घर का अन्न कभी घटे नहीं, मेरे घर का नमक कभी बाहर न जाए। मां अन्नपूर्णा का आशीर्वाद सदा मेरे द्वार पर स्थिर रहे। साथियों, तीसरी चीज, झाड़ू या घर की पुरानी वस्तु किसी को मत देना। कार्तिक अमावस्या की रात को अक्सर लोग अपने घर की सफाई करते हैं, पुरानी चीजें हटाते हैं और ये सोचते हैं कि अब नया आरंभ होगा। पर बहुत से लोग एक ऐसी गलती कर बैठते हैं जिसका असर पूरे वर्ष तक उनके जीवन पर पड़ता है, और वह गलती है झाड़ू या घर की पुरानी वस्तु किसी को देना। पुराणों में झाड़ू को मां लक्ष्मी का प्रतीक माना गया है। ये केवल सफाई का साधन नहीं, बल्कि घर की धन संरक्षण और शुभ ऊर्जा की वाहक होती है। कहा जाता है जहां झाड़ू का सम्मान होता है वहां लक्ष्मी का वास होता है। इसलिए कार्तिक अमावस्या की रात झाड़ू देना या फेंकना बिल्कुल निषिद्ध है, क्योंकि ये वही रात होती है जब लक्ष्मी स्वयं प्रत्येक घर में प्रवेश करती हैं और जो वस्तु उनके स्थान की प्रतीक होती है उसे बाहर देना देवी को अपने द्वार से वापस लौटा देने के समान है। झाड़ू का घर में रहना ये दर्शाता है कि आप अपने धन और अवसरों को सहेज कर रख रहे हैं। जब इसे किसी को दे दिया जाता है तो ये प्रतीकात्मक रूप से आपकी संचित ऊर्जा, आपकी समृद्धि की शक्ति और आपकी गृहस्थी की सुरक्षा को बाहर कर देता है। इसलिए कहा गया है अमावस्या की रात झाड़ू या कोई पुरानी वस्तु न दे, न बदले, न फेंके। इस दिन कई लोग सोचते हैं पुरानी झाड़ू फेंक देंगे, नई रखेंगे, शुभ होगा। पर ध्यान दीजिए, इस रात की ऊर्जा बाकी दिनों से अलग होती है। ये रात संक्रमण काल होती है। पुरानी ऊर्जा से नई ऊर्जा में परिवर्तन का समय। यदि आपने उस रात झाड़ू फेंक दी तो नया शुभारंभ नहीं होता, बल्कि पुराने शुभ फल का अंत हो जाता है। इसलिए झाड़ू बदलने का सही समय अगली सुबह अमावस्या के बाद का सूर्योदय होता है, न कि अमावस्या की रात। अब समझिए, घर की अन्य पुरानी वस्तुएं जैसे पुराना बर्तन, कपड़ा, छटाई या फटी हुई चादर, ये सब भी गृहस्थ जीवन की स्मृति और ऊर्जा से जुड़ी होती हैं। अमावस्या की रात इन वस्तुओं का त्याग घर की शक्ति को कम कर देता है। इन वस्तुओं में पूरे वर्ष का श्रम, पसीना और जीवन का अनुभव बसता है। इन्हें बिना पूजा के, बिना धन्यवाद दिए फेंकना या किसी को देना लक्ष्मी का अनादर माना गया है। कहते हैं जिस रात देवी लक्ष्मी धरती पर भ्रमण करती हैं, उस रात यदि कोई अपने घर की वस्तुएं फेंक देता है तो देवी समझती हैं इस घर को मेरी उपस्थिति की आवश्यकता नहीं। इसलिए पुराने समय में माताएं झाड़ू को पूजन करती थीं, उस पर कुमकुम लगाती, थोड़ा फूल चढ़ाती और उसे दीवार के सहारे खड़ा करती। वे कहती थीं, झाड़ू हमारी लक्ष्मी है, ये घर से दरिद्रता हटाती है। यदि इस रात किसी को झाड़ू या पुरानी चीज दे दी हो तो तुरंत उपाय करें, तुलसी माता के पास दीपक जलाकर ये संकल्प लें, हे मां लक्ष्मी, यदि मुझसे भूल हुई हो तो मेरी गृहस्थी की रक्षा करें, मेरे घर से सुख और समृद्धि कभी न जाए। फिर 3 बार झाड़ू को स्पर्श करके ओम श्री ह्रीं क्लीं महालक्ष्मये नमः मंत्र का 108 बार जप करें। अगली सुबह घर की सफाई करें और झाड़ू को उसके स्थान पर आदर से रखें, उसे कभी पैर से न छुएं। ध्यान रखें, झाड़ू और पुरानी वस्तुएं घर की धन चक्र ऊर्जा का हिस्सा होती हैं। उन्हें अमावस्या की रात बाहर देने से न केवल धन संपत्ति का नुकसान होता है, बल्कि घर की सकारात्मक ऊर्जा धीरे धीरे क्षीण होने से दीर्घा को भारता है, मातृक की समाधि लगती है। इसलिए इस रात ये नियम पक्का रखें, ना झाड़ू दूंगा, ना पुरानी वस्तु बाहर निकालूंगा, लक्ष्मी मेरे घर में आए, यही मेरी एकमात्र इच्छा होगी। याद रखिए, कार्तिक अमावस्या की रात जो अपने घर की वस्तुओं की रक्षा करता है वही अगले पूरे वर्ष सुख, समृद्धि और स्थिरता का आशीर्वाद प्राप्त करता है। ओम श्री ह्रीं क्लीं महालक्ष्मी नमः।